एसबीआई फंड हाउस जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है, जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। दोस्तों, एसबीआई फंड हाउस वो अपने नाम से ट्रस्ट बनाता है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई के 3 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ, जो कि प्रेजेंट टाइम में इस फंड हाउस के सबसे बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट फंड्स की बात करने से पहले मैं एसबीआई के 3 ऐसे फंड्स को भी डिस्कस करूंगा जिन्होंने कि निवेशकों को लगातार कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यानी कि इन तीनों फंड्स ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कुल मिलाकर ये तीनों फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में अवॉइड भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फंड में पहला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, वैसे ये फंड पास्ट में इस कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के वर्स्ट फंड्स में शामिल हो चुका है, जहां पर हमें लास्ट 5 ईयर से इस फंड में लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। जहां पर ये फंड ना तो बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर पा रहा है, ना ही कैटेगरी एवरेज के। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 16.45% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 15.12% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 5.25% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लगातार कैटेगरी एवरेज से बहुत ही कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में रैंक भी काफ़ी लास्ट रही है। अगर यहाँ पर एसबीआई का सेकंड वर्स्ट फंड देखें तो यह है एसबीआई मिड कैप फंड। ये फंड भी लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम परफॉर्म कर रहा है, जो कि इसके निवेशकों के लिए एक चिंता का सबक बन चुका है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये 17.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 17% है, और लास्ट 1 ईयर में 5.30% है। तो देखा जाए तो ये रिटर्न्स किसी भी तरीके से कम तो नहीं है, हालांकि ये कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। साथ ही ये बेंचमार्क से भी कम रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 वर्स्ट फंड की, जो कि है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। एसबीआई का ये फंड भी लगातार 10 सालों से बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसी वजह से इस फंड ने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और देखा जाए तो 10 सालों का पीरियड काफ़ी लंबा पीरियड होता है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स ओनली 11.69% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 12% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 2.13% है। तो यहाँ पर एसबीआई के प्रेजेंट टाइम में ये तीनों फंड्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्टेड है तो आप इन्हें रिव्यू जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जहां पर नंबर 3 पे आता है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड एक मल्टी एसेट फंड है जिसमें कि हमें एक से अधिक एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिलता है, जहां पर कि हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। जहां पर यदि इक्विटी का एक्सपोजर देखें तो ये 43.01% है, डेट का एलोकेशन यहाँ पर 35.45% है, कमोडिटीज़ का एक्सपोजर 10.48% है, और रियल एस्टेट में ये 4.31% का एलोकेशन लिया गया है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का एयूएम 16,150 करोड़ रुपीज़ है, और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.12% है। एसबीआई की इस स्कीम को 2021 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, और 2023 से मिस मानसी, और 2024 से मिस वंदना सोनी मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें कि मिस्टर दिनेश इस स्कीम को काफ़ी लंबे समय से भी मैनेज कर रहे हैं, जो कि फंड की अच्छी स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू फंड में 12,58,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 3,28,000 रुपीज़ होती। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.63% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15.57% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.81% है, और लास्ट 1 ईयर में ये 17.15% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में एक मल्टी एसेट फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। साथ ही दोस्तों, ये फंड एक प्योर इक्विटी फंड नहीं है, बावजूद इसके रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया रहे हैं, जो कि मल्टीपल एसेट क्लास से जनरेट हुए हैं। खास बात यह है कि ये फंड एक लो वोलेटाइल फंड है, जिसमें कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का भी एक्सपोजर देखने को मिल जाता है।
ओवरऑल ये फंड उन निवेशकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है जो कि एक स्टेबल मल्टी एसेट फंड को फाइंड कर रहे हैं, जहां पर कि उन्हें इक्विटी के साथ साथ में कमोडिटीज और डेट का भी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल जाए। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एसबीआई फोकस्ड फंड। दोस्तों, एसबीआई का ये फंड एक फोकस्ड फंड है जिसमें कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनीज के सिलेक्शन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिसमें कि यह फंड पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक्स को रखकर रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है, जहां पर हमें इसके पोर्टफोलियो में ओनली 26 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे। साथ ही फंड का प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में हाईएस्ट एक्सपोजर है, जहां पर यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2004 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 39,739 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि इसकी अच्छी स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। अगर इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख की मैच्योरिटी वैल्यू 14,15,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए डाले गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,42,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.08% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15.90% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.50% है और लास्ट 1 ईयर में ये 15.50% है। साथ ही दोस्तों, ये फंड पूरी कैटेगरी का सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है, जहां पर इसका बीटा 0.75 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। साथ ही इसका अल्फा भी बढ़िया है, जहां पर हमें एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 SBI फंड की, जो कि है SBI कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों, ये फंड एक वैल्यू फंड है जो कि कॉन्ट्राबेट के थ्रू रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। मतलब कि ये फंड उन कंपनीज को पिक करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड से बाहर है या अंडर वैल्यूड है। SBI का ये जो फंड है वो कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड रहा है, जहां पर इसने कंटिन्यूअसली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 43,754 करोड़ रुपीस है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस स्कीम को लंबे समय से काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अगर SBI कॉन्ट्रा फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 15,85,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,77,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये 10 ईयर्स में 16.89% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.26% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17.68% है और लास्ट 1 ईयर में 2.13% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड ने 10 सालों के पीरियड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में हमें टोटल 82 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें कि 55.72% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, 23.42% यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है, वहीं पर 11.78% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। कुल मिलाकर ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।